मेरी ट्रेन तेजगाम रेडी टू मूव है। आज मैं ट्रेन के इंजन में बैठ के सैर करूंगा। ट्रेन के इंजन में आ गया हूं। आप देखिए वो ट्रेन आ रही है। हाय 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 हाय। सब कुछ हाथ से ट्रेन ड्राइवर ऑपरेट करता है। क्या बात है, अमीन हफीज आ गए हैं तेजगाम ट्रेन की डाइनिंग कार में। हाय 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 हाय। मुझे लग रहा है कि मैं किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आ गया हूं। जबरदस्त। खा लूं? आप खा लें? नहीं 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 नहीं। ये है तेजगाम ट्रेन की डाइनिंग कार में गर्मो गर्म खाने। हाय 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 हाय। वो पहली दफा हमारी बेटी ट्रेन में बैठी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है। मुझे बताया गया है कि 15 से 20 मिनट तेजगाम ट्रेन यहाँ पर अभी क़याम करेगी और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। अभी वक्त है, मैंने सोचा कि नए लग्जरी बाथरूम जो बनाए गए हैं उनको ज़रा मैं यूज़ कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ। इन बाथरूम में जो रेलवे की हिस्ट्री में पहली बार लग्जरी बाथरूम बनाए गए हैं, क्या सहूलत है, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। वाह, ये कैसा बाथरूम है जिसमें एयर कंडीशन भी ये देखे लगा हुआ है। ऐसा जबरदस्त वॉशरूम है। मुझे तो लगता है मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे नहीं किसी 5 स्टार होटल में उसके वॉशरूम में आ गया हूँ। मैं देखता हूँ कि सब चीजें ऑपरेटिव है या नहीं। पानी आता है और इसमें भी देखूंगी इसमें है या नहीं। वाह, ये भी देखिए, ये साबुन भी है और मैं अब हाथ धोता हूँ। और हैंड ड्रायर भी यहाँ पर मौजूद है। क्या बात है। हाय 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 हाय, गर्म आ रही है। जबरदस्त। पाकिस्तान रेलवे के नसीबों में और रेलवे के मुसाफिरों के पास ऐसा लग्जरी बाथरूम। हाय 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 हाय। कहते हैं कि बाथरूम इस्तेमाल करने के फी मुसाफिर 50 रुपए लिए जाते हैं। वाह, जबरदस्त किस्म का क्या लग्जरी बाथरूम है, आप खुद ही देख लें। एक बाथरूम तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं देखता हूँ दूसरा बाथरूम भी कैसा है। ओए 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 ओए, ये देखें, ये कमोड भी है, मुस्लिम शावर भी है, सब कुछ है, लेकिन लोटा नहीं है। मेरी ट्रेन तेजगाम रेडी टू मूव है। मैं इकोनॉमी क्लास में बैठ के सफर करूं, मैं लोअर एसी में बैठ के सफर करूं, मैं एसी बिजनेस में या एसी स्लीपर क्लास में ट्रेन का सफर करूं, लेकिन मैंने सोचा इन कोचेज में तो सारे बैठ के सफर करते हैं, आज कुछ मुख्तलिफ हो जाए। तो मैंने फैसला किया है कि आज मैं ट्रेन के इंजन में बैठ के सैर करूंगा। आप मेरे साथ में आ जाए, आ जाए, आ जाए। और मैं ट्रेन के इंजन में आ गया हूँ। ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। ये ट्रेन के ड्राइवर हैं। ट्रेन ड्राइवर की दूसरी जानब असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर होता है
जो ट्रेन ड्राइवर की मुआवनत करता है दौराने सफर। हम दौराने सफर ट्रेन ड्राइवर अब्दुल गफूर साहब से मीठी मीठी बातें करते हैं जो आपकी मालूमात में भी इजाफा करेगा। आप बताइए जी अब्दुल गफूर साहब, कितने अरसे से आप ट्रेन चला रहे हैं? तो ये 2009 से चला रहे हैं जी हम। 4 साल हमने मालगाड़ी चलाई है, अच्छा। 2 साल पैसेंजर गाड़ियाँ चलाई हैं। उसके बाद 2012 से अब तक जो है ये मेल एक्सप्रेस चला रहे हैं हम। आम ट्रेनें कितनी स्पीड से चलती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? बस हमारी गुड्स ट्रेनें जो है वो 65 से 80 किलोमीटर तक चल रही हैं, और जो मेल एक्सप्रेस है हमारी वो 105, 110। कभी बारिश हो जाती है, जी। कभी धुंध आ जाती है, तो आप ऐसे हालात में ट्रेन की फिर स्पीड वही रखते हैं या मोहताज चलाते हैं? मोहताज चलाते हैं। हमारा ये रूल है GR6 में के तहत कि जब व्यू हेड जो है ना ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, हम उसके हिसाब से अपनी गाड़ी कंट्रोल कर लेते हैं। ये जो इंजन है, ये तो मैं समझता था इसमें कार की तरह हैंडल होगा, गोल हैंडल, वो आप उससे गाड़ी चला रहे होंगे, आपकी पाँव में रेस होगी, एक पाँव में ब्रेक होगी। ये इंजन तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चल रहा है, तो ये क्या तरीक़ेकार है इंजन की, जरा हमें तारीफ बताएं। ये लोकोमोटिव है जी, इसको लोकोमोटिव कहते हैं, विच हैज पावर ऑफ लोकोमोशन, जिसमें खींचने की ताकत हो। अच्छा। और ये ऑटोमेटिक पावर प्लांट है, क्योंकि डीजल इंजन के ऊपर जनरेटर को करंट पैदा किया जाता है। हाँ। उसी करंट को फिर नीचे मोटरें होती हैं, हमारी हैवी फ्रैक्शन मोटरें होती हैं जी, उसको हम डिलीवर करते हैं करंट कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अच्छा। उसी एक्सल पे हमारी मोटर लगी हुई है और उसी एक्सल को हमारी मोटर चला रही है। जो इंजन है, ये आपका जो रेस और ब्रेक है, ये आपके हाथ में होती है। जी। दौराने सफर ट्रेन ड्राइवर सो न जाए, क्या एहतियाती यहाँ पर ऑटोमेटिक इंजन में वो सहूलत रखी हुई है कि कोई ट्रेन हादसा ना हो? लेटेस्ट लोकोमोटिव आ गए, इनके अंदर विजिलेंस अलर्टर लगा हुआ है। सेम एज वही चीज है, लेकिन थोड़ी सी एनहांस हो गई है। अच्छा। हाँ जी। मसलन क्या चीजें लगी है? पावर हैंडल हम कम ज्यादा करते रहेंगे, उसको रिस्पांस मिलता रहेगा, हॉर्न बजाते रहेंगे, रिस्पांस मिलता रहेगा। ये अलर्टर लगा हुआ है इधर, इसको भी प्रेस करते रहेंगे तो ये उनको रिस्पांस मिल जाता है कि ड्राइवर अलर्ट है। मतलब अगर ड्राइवर 40-50 सेकंड या 1 मिनट इंजन के किसी हिस्से को हाथ नहीं लगा रहा, उसकी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो सिस्टम ये समझेगा कि ड्राइवर सो गया है। जी। ऐसी हालत में इंजन का जो सिस्टम है वो क्या करता है? वो 10 से 40 सेकंड के बाद वो हमें वार्निंग देता है, अलर्ट करता है। अगर हॉर्न बजाता है जोर से? जी। अच्छा। अगर 10 सेकंड और वक्फा देता है और ऑटोमेटिक ब्रेक, मतलब इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है खुद ब खुद ही। ये आपने सुना, बड़ी अहम बात अब्दुल गफूर साहब ने बताई है कि ये जो ट्रेन इंजन है, ड्राइवर इंजन के किसी सिस्टम को नहीं हिलाता, क्लच को, ब्रेक को, रेस को, हॉर्न को, तो खुद ब खुद ट्रेन का इंजन ऑटोमेटिक ब्रेक के जरिए रुक जाता है। असिस्टेंट ड्राइवर का नाम मिस्टर शाहिद है, हम इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, आप असिस्टेंट ड्राइवर हैं। जी। आपका क्या काम है दौरान सफर? दौरान सफ़र तो सबसे पहले यही काम होता है कि मैं नजर हुआ सिग्नल को वॉच करना, सिग्नल को वॉच करना और सिग्नल की कंडीशन को ड्राइवर साहब को बताना। फर्ज करें, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ड्राइवर को दौरान सफर नींद आ जाए या खुदा ना करे उसको कोई हार्ट अटैक हो जाए। जी। इंसान है ना, जी। कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में असिस्टेंट ड्राइवर क्या करता है? सबसे पहले जो है असिस्टेंट ड्राइवर का काम है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा, गाड़ी को कंट्रोल करेगा, उसके बाद फिर यानी कि ड्राइवर की देखभाल जो भी होगा वो काम होता है। अच्छा, आप असिस्टेंट ड्राइवर है। जी। दौरान सफर आप ही सो जाए तो आपको अलर्ट करने के लिए क्या सिस्टम है इंजन के अंदर? दोनों को अलर्ट करने के लिए ड्राइवर साहब को और असिस्टेंट ड्राइवर साहब को इसमें विजिलेंस सिस्टम लगा हुआ होता है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सिस्टम को तो आप ऑटोमेटिकली शट डाउन करवा देगा। शट डाउन तो नहीं, इसको ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। मतलब ट्रेन का सफर हमेशा से महफूज और आरामदेह था और आरामदेह और महफूज रहेगा। तो ट्रेन आ रही है और जबरदस्त किस्म की ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है, इधर से हमारी ट्रेन जा रही है। सब कुछ हाथ से
ट्रेन ड्राइवर ऑपरेट करता है और ट्रेन को रवाता है आपके लिए महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए। ट्रेन के इंजन में मैंने दौराने सफर ये महसूस किया कि जब ट्रेन चल रही होती है तो लोग ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। तमाम शहरियों को चाहिए कि जब ट्रेन आ रही हो उस वक्त रेलवे ट्रैक से अबूर ना करें, ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अब मैं इंजन के बाद मुसाफिर कोचेस में आपको लिए चलता हूँ, इकॉनमी क्लास में, एसी क्लास में, एसी बिजनेस में। आप मेरे साथ आए। अब मैं आ गया हूँ ट्रेन की एसी स्लीपर क्लास में। हाय हाय हाय, ये पाकिस्तान रेलवे की जो मुख्तलिफ कोचेज है, ये उसकी प्राइम कोच है। क्या सहूलत होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ट्रेन की लग्जरी क्लास, मैंने आपको बताया एसी स्लीपर क्लास। आप यहाँ आते हैं, अपना सामान यहाँ पर रखते हैं। ये 2 अफराद वाला कैबिन है। आप दिन के वक्त दोनों यहाँ बैठ जाते हैं और रात के वक्त एक ऊपर सो जाता है, एक नीचे सोता है। और यहाँ पर आपको मिलता है अटैच बाथरूम। एक और बात मैं आपको बताऊं, ट्रेन के इस डिब्बे में आप बैठते हैं, सीट को खींचे तो ये बन जाती है बेड। ये देखे इतनी बड़ी नशिस्त, ये देखे इतनी बड़ी नशिस्त, आप आराम से यहाँ सो जाते हैं। इस कैबिन की खसूसियत ये है कि आप यहाँ से इसको खोलते हैं तो ये एक और बेड आपको मिल जाता है।